ایک बार रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से लौटते हुए एक घाटी में पहुंचे। आपने अपने साथियों से पूछा, यह कौन सी जगह है? एक सहाबी ने कहा कि इसे वादियक कहा जाता है। यहाँ एक पहाड़ है जहाँ पिछले 1000 साल से कोई नहीं गया। कुछ जिन्न यहाँ रह रहे हैं जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भागे थे। वे जिन्न सुलेमान अलैहिस्सलाम की इताअत कभी नहीं करेंगे और अल्लाह व उसके रसूल की मुखालफत करते रहेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम और इन जिन्नात के बीच एक भीषण जंग हुई थी जिसमें जिन्नों ने सुलेमान के 10,000 सिपाहियों को मार डाला था। अब वे उन भयावह पहाड़ों के इर्द गिर्द रहते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह सुनकर रसूल अकरम ने कहा कि हमें इसका हल निकालना चाहिए, इन्हें यूं नहीं छोड़ सकते कि वे जुल्म करते रहें। सभी सहाबा वहीं ठहर गए। रसूल ने कहा कि हम बहुत प्यासे और थके हुए हैं, आसपास कोई कुआं नहीं, इसलिए कुछ लोग जाकर उस जिन्न वाले कुएं से पानी ले आओ। आज भी जिन्नों की कुछ जमातें हैं जो कुरान की तिलावत करती हैं। वो इंसानों की तरह दिखती नहीं, मगर हर अजान के वक्त उनके दिल से अल्लाहु अकबर की पुकार उठती है और वो पुकार उस वक्त की याद दिलाती है जब आग से बनी मखलूक नूर के सामने झुक गई थी। इस रसूल अकरम ने एक बार फरमाया था, अगर तुम किसी सुनसान जगह में अल्लाह का नाम लेकर बैठो तो जिन्नात भी तुम्हारे साथ तस्बीह करते हैं। यही वजह है कि हर वक्त जिक्र में रहना इंसान को भी और जिन्न को भी रोशनी से जोड़ता है। यह कहानी सिर्फ जिन्नों की नहीं बल्कि हर उस दिल की है जो गुमराही से निकलकर रोशनी की तरफ आया। अल्लाह ने अपने कलाम से जो दुनिया बदली वो सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि तमाम मखलूक की रहनुमा बनी। जब हजरत अली अस की तलवार और रसूल अकरम की रहमत ने आग से बनी कौम को भी सिजदा सिखाया। आज अगर हम कुरान को दिल से पढ़े तो वो रोशनी हमारे अंदर भी वही नूर जगा देती है। लाइफ का सबक यही है, रोशनी कभी बुझती नहीं, बस उसे महसूस करने वाला दिल चाहिए। जिन्नों के मुसलमान लश्कर ने दुआ की, या अल्लाह हमें तेरी राह में सब्र और हिम्मत दे। अचानक आकाश से बिजली सी चमकी, फरिश्ते उतरे और जिन्नात के ईमान वालों की मदद की। शैतानी जिन्न भाग गए और धरती पर सुकून उतर आया। उसके बाद जिन्नों का एक बड़ा बीला मदीना आया। उन्होंने रसूल अकरम से कहा, या नबी हमारे बच्चों के लिए दुआ कीजिए। रसूल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे बच्चों के दिल में इल्म और अमल की लौ कभी न बुझे। वो जिन्न रोते हुए लौटे और हर घर में ये दुआ सुनाई देने लगी। कहा जाता है कि उस वक्त मदीना की रातों में जब हवा चलती थी तो उसमें किसी अनजान आवाज का असर होता था। लोग कहते, यह उन जिन्नात की दुआ है जो इस्लाम कबूल कर गए। उनकी मौजूदगी अब डर नहीं बल्कि रहमत बन गई थी। एक जिन्न जिसका नाम हामीस था अक्सर इंसानों की मदद करता। कभी किसी खोए बच्चे को रास्ता दिखाता, कभी किसी मुसाफिर की प्यास बुझाता। उसने कहा, हम अब वही करेंगे जो हमारे नबी ने सिखाया, रहमत बनो, डर नहीं। कई साल बाद जब रसूल अकरम ने दुनियावी हयात पूरी की तो जिन्नों में मातम छा गया। उन्होंने अपने वादी में जाकर कहा, अब हम उन्हें नहीं देख पाएंगे मगर उनका नूर हमारे दिलों में रहेगा। उस रात पूरी वादी में सन्नाटा था। जिन्नात ने अपने तौर पर नमाज अदा की और कहा, ऐ अल्लाह मोहम्मद के लिए हमारी तरफ से सलाम पहुंचा दे। एक रूहानी खुशबू हवा में फैली और आसमान में नूर की लकीर दिखाई दी। उसके बाद जिन्नात ने तय किया कि हर साल रबीउल अव्वल में वो मदीना की ओर रुख करेंगे जहां से उन्हें ईमान मिला था। कहा जाता है कि आज भी रबीउल अव्वल की रातों में कभी कभी हवा में तिलावत की आवाज सुनाई देती है। कई दहाइयों बाद कुछ सूफियाए किराम ने भी जिन्नों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, हम वही कौम हैं जो नबी के हाथ पर ईमान लाए थे।
सूफिया ने कहा, तुम्हारा नूर हमारे जिक्र में शामिल है। और इस तरह जिन्नों का ईमान का सिलसिला जारी रहा। हजरत अली ने कुछ सहाबा को साथ लिया और उस रेगिस्तानी वादी की ओर बढ़े जहां जिन्नात की परछाइयां मंडरा रही थीं। जैसे ही वे पहुंचे, हवा में एक अजीब सन्नाटा था। रेत हिल रही थी, मानो नीचे कुछ चल रहा हो। तभी एक आवाज गूंजी, अली, हमने फिर से तेरा सामना किया है। हजरत अली ने तिलावत शुरू की, सूरह अल-हशर की आयतें। हर लफ्ज जैसे आग बनकर फैला और जिन्नों के झूठे नेता की चीख निकली। उसने कहा, मुझे मत जला, मैं लौट आया हूं। अली ने कहा, लौटना तभी जब तू दूसरों को भी साथ लेकर इस्लाम की तरफ आए। वो जिन्न रो पड़ा और बोला, मैं अपनी कौम के पास जाकर कहूंगा कि कोई तुझसे बढ़कर बहादुर और रहमदिल नहीं। अली ने उसे जाने दिया। लेकिन यह घटना जिन्नों में मशहूर हो गई। अब जिन्नों के बच्चे अपने बुजुर्गों से कहते, हमें उस अली का किस्सा सुनाओ जिसने आग से बात की थी। कई महीने बाद जिन्नों की एक दूसरी जमात मदीना पहुंची। उन्होंने मस्जिद नबवी के बाहर कहा, या रसूल अल्लाह, हमें नमाज का तरीका सिखा दीजिए। रसूल अकरम ने मुस्कुराते हुए कहा, नमाज इंसानों और जिन्नात दोनों के लिए समान है। दिल की सच्चाई से खड़े हो, झुको और सजदा करो। उस दिन का मंजर अद्भुत था। आसमान में चांदनी फैली हुई थी और मदीना की मिट्टी पर जिन्न और इंसान एक साथ सजदा में थे। फरिश्ते उतर रहे थे और हवा में नूर का एहसास था। मस्जिद के कोनों से अजान की गूंज उठी और सबकी आंखों में आंसू। रसूल अकरम ने उन जिन्नात को तालीम दी, अगर किसी इंसान को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हारा ईमान अधूरा रहेगा। उन्होंने कहा, हम वादा करते हैं कि अब किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। फिर रसूल ने फरमाया, जाओ, अपनी कौमें जगाओ, अंधेरे में अब रोशनी फैलाओ। धीरे धीरे जिन्नों में दीन का पैगाम फैलने लगा। उनके सरदार अब छोटे छोटे मदारिस बनाने लगे जहां कुरान की तालीम दी जाती थी। वो भी अपने बच्चों को सिखाते, अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। यही वक्त था जब इंसान और जिन्नात दोनों अल्लाह के हुक्म से एक उम्मत बन गए। मगर जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी सिर उठाता है। एक बार फिर शैतान के साथी जिन्नात ने उन मुसलमान जिन्नों पर हमला किया। उन्होंने कहा, तुमने हमें बेइज्जत किया, हम तुम्हारे घर जला देंगे। फिर एक भीषण जंग शुरू हुई, नजर न आने वाली दुनिया में। जिन्नों ने पूछा कि हमारे खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी। रसूल ने जवाब दिया कि अल्लाह ने उनकी रज़्क़ के लिए जमीन पर सूखी हड्डियां और गोबर रिस्के के तौर पर रखे हैं। अगर कोई जिन्न हड्डी पर हाथ रखेगा तो वहां मांस आ जाएगा और गोबर पर हाथ रखेगा तो अनाज निकलेगा। रसूल ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु को नसीहत की कि अब से सूखी हड्डियों और गोबर से इस्तिजा न करना, क्योंकि वे जिन्नात की रज़्क़ की चीजें हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बताया कि उन्होंने यह बात सदा याद रखी और उन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया। आखिरी यही वह वाक़या है जिसे वफ़्दे जिन्न कहा जाता है। कुरान में इसका जिक्र भी सूरह अल-अहकाफ आयत 29 से 32 और सूरह अल-जिन्न में मौजूद है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। जब जिन्नों ने कलिमा पढ़कर इस्लाम स्वीकार किया तो रसूल अकरम ने उन्हें दुआ दी और फरमाया, अब तुम अल्लाह की किताब को अपनी कौम तक पहुंचाओ। वो जिन्न जिनकी आंखों में पहली बार नूर चमका था, सिर झुकाकर बोले, ए रसूल अल्लाह, हम आपकी तालीम को अपने जहां तक फैलाएंगे। यही से जिन्नात के दीन का सफर शुरू हुआ। जिन्नात में एक कौम थी, बीलाइनसी। उनके बुजुर्ग पहले हठी और घमंडी थे। जब ईमान वाले जिन्न उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, हम इंसानों का दीन क्यों अपनाएं? लेकिन जब उन्होंने कुरान की आयतें सुनी तो उनके दिलों पर असर हुआ। रात के सन्नाटे में पूरा कबीला सजदा में गिर पड़ा और वहां से रोशनी की लहर उठी।
इसी बीच कुछ जिन्नात ऐसे भी थे जो वफ़्द ईमान के साथ नहीं थे। उन्होंने कहा, अगर हम मुसलमान हो गए तो हमारी आज़ादी खत्म हो जाएगी। उन्होंने एक नई चाल चली, झूठे नबी का दावा करने लगे। उनकी फितरत ने फिर अंधेरे की राह चुनी। एक रात रसूल करम को वही नाफरमान जिन्नों की हरकत की खबर मिली। आपने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया और फरमाया, अली, वो फिर से गुमराह हो रहे हैं, जाओ और उन्हें सच का आईना दिखाओ। हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब तक मेरी सांसें हैं मैं हक का झंडा बुलंद रखूंगा। जिन्न जोर से हंसा और बोला कि हम कभी इस्लाम नहीं मानेंगे, हमने हजारों साल पहले ही इनकार कर दिया था। हजरत अली ने कहा, अगर तुम इस्लाम नहीं मानते तो यहाँ से चले जाओ। जिन्न ने कहा कि हम यहाँ रहेंगे। तब हजरत अली ने जिहाद का ऐलान किया और जिन्न पर टूट पड़े। हजरत अली ने अपनी जुल्फिकार तलवार से एक वार में उस जिन्न का सिर 2 हिस्सों में कर दिया। उसकी चिल्लाहट सुनकर हजारों जिन्न निकले और भयानक आवाजें करने लगे। आसमान ज़मीन कांपने लगी। तब हजरत अली ने कुरान की कुछ आयातें पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही हजरत अली ने तिलावत शुरू की, जिन्नों के बदन में आग सी लग गई और वे वहां टिक न सके। वे चीखते हुए कुएं के अंदर चले गए। हजरत अली ने कुएं पर जाकर बाल्टी डाली, मगर जिन्नों ने बाल्टी उठाकर बाहर फेंक दी और पानी निकालने नहीं दिया। दूसरी बार भी उन्होंने बाल्टी फेंकी तो पहलवान अली क्रोधित हुए। उन्होंने रस्सी के एक सिरे को अपनी कमर से बांधा और दूसरा सिरे अपने साथियों के हाथ में देकर कहा कि उसे मजबूती से पकड़ो, और वे कुएं के अंदर उतर गए। वहां के जिन्नों ने उन पर हमला किया। हजरत अली ने एक एक करके उन जिन्नों के सिर कलम किए और उन्हें जहन्नुम की ओर भेज दिया। एक दिन में उन्होंने तकरीबन 20,000 जिन्न मार डाले। जब जिन्नों ने देखा कि उनका साथी मारा जा रहा है तो वे हजरत अली के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। जिन्नों ने कहा कि अब हम समझ गए हैं, आप जो कहेंगे वही करेंगे। हजरत अली ने कहा कि तुम कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ और लोगों को मारना बंद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिन्नों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया और वादा किया कि अब वे अत्याचार नहीं करेंगे। हजरत अली ने उनके सरदार को बुलाया जो पहले कोवान जैब था। हजरत अली ने उसका नाम बदलकर जाफर जैब रखा और उसे कहा कि अब वह अपनी कौम को हिदायत की राह पर चलाए। सरदार ने वादा किया कि वह अल्लाह और उसके रसूल की इताअत सिखाएगा। फिर हजरत अली ने कुएं से पानी लिया और रसूल करम के सामने हाजिर होकर बताया कि जिन्नों ने जंग की और कलमा स्वीकार कर लिया। रसूल ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि अल्लाह हमारा बेहतरीन रहबर है जो मदद करता है। एक दिन कुछ जिन्न उपस्थित हुए और अपने सरदार के पास शिकायत लेकर गए कि जब वे आसमान पर फरिश्तों की बातें सुनने जाते हैं तो अब वहां से हमारे ऊपर आग के शोले फेंके जा रहे हैं और हम फरिश्तों की बात नहीं सुन पाते। यह बार सरदार ने कहा कि धरती पर कोई बड़ा वाकया हुआ होगा, जांच करो। जिन्नों ने फैलकर पता लगाया और मुकद्दस मक्का तक पहुंच गए। उस वक्त रसूल करम मक्का की एक वादी में नमाज में मशगूल थे और कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। जिन्न उनकी तिलावत सुनने के लिए जमा हो गए। जिन्नों ने नम्रता से सलाम किया और पूछा कि उन मीठे कलाम का मतलब क्या है और यह कहाँ से नाजिल हुआ। रसूल ने बताया कि यह अल्लाह का कलाम है जो जिब्राइल के जरिए उन पर नाजिल हुआ, जिसका मजमुआ अल कुरान है। उन्होंने जिन्नों को और तिलावत सुनाई। रसूल करम ने जिन्नों को कलमा तौहीद की दावत दी और बताया कि यही कुरान इंसानों और जिन्नात दोनों के लिए रहमत है। कई जिन्नों ने ईमान कबूल किया और कहा कि अब हम इस्लाम के अकाम सीखना चाहते हैं। रसूल ने उन्हें नमाज, रोजा, तहरीर और हलाल हराम सिखाया। कुछ सहाबा पानी लेने कुएं पर गए। जैसे ही वे पास पहुंचे, कुएं के भीतर से एक भयानक जिन्न आग की तरह बाहर आया।
اس کا چہرہ اتنا ڈراونا تھا کہ کئی صحابہ پیچھے ہٹ گئے، پر ابو العاص رضی اللہ عنہ ہمت کر کے آگے بڑھے اور کہا کہ میں جان بھی دوں پانی لا کر رہوں گا، کیونکہ یہ رسول کا حکم تھا۔ لیکن وہ بھیشن جن ان پر ٹوٹ پڑا اور ابو العاص رضی اللہ عنہ کو بےرحمی سے مار ڈالا اور ان کی لاش کنویں کے پاس پڑی رہی۔ صحابہ نے یہ خبر رسول کرم کو دی۔ انہوں نے کہا، رسول کرم نے اس کنویں پر لشکر بھیجنے کی تیاری کی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجو، کیونکہ بس وہی ان جنات کو قابو کر سکتے ہیں، دوسرے بھیجنے پر جن انہیں مار ڈالیں گے۔ رسول کرم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا وہ کنواں کچھ دور ہے، وہاں سلیمان سے بھاگے ہوئے نافرمان جن ہیں جنہوں نے تمہارے بھائی ابو العاص کو مار دیا، تم جاؤ پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ہمارا ان سے جھگڑا ختم، یدی منع کریں تو انہیں کہو یہاں سے چلے جائیں، اور اگر وہ پھر بھی انکار کریں تو تمہیں جہاد کرنا ہوگا، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر روانہ ہوئے، کچھ صحابہ بھی ساتھ گئے۔ جیسے ہی وہ کنویں کے پاس پہنچے، وہ بھیشن جن باہر نکلا اور دھمکایا، تم ڈرے نہیں، میں نے پہلے ہی ایک کو مار ڈالا، میں تمہیں اور بھی بےرحمی سے مار ڈالوں گا۔ حضرت علی نے کہا، میں شیر خدا علی ہوں اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے، تم اسلام قبول کرو۔ یہیں پر یہ روحانی کہانی اپنے مکمل انجام کو پہنچتی ہے، لیکن اس کی روشنی اب بھی ان دلوں میں زندہ ہے جو محبت، ایمان اور سچائی کے راستے پر چلتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی نور میں شامل کرے جس نے جنوں کو بھی سجدہ سکھا دیا۔ رسول کرم اور ان کے اہل بیت پر لاکھوں درود اور سلام۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔